जय हिंद दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों का अपने चैनल मेमोरिंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण भूतकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण भूतकाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज तक अपनी क्लास में प्रेजेंट टेंस के चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को खत्म करा। इसके बाद मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसको खत्म करा। अब मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से हमारा सबने निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करवाना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण भूतकाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान होती है वह पहचान होती है जो वह होती है चुका था, चुकी थी, फिर क्या होती है चुके थे। या दोस्तों, हमारी पहचान होती है किस टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यदि आपको कोई हिंदी वाक्य दे दिया जा रहा है दोस्तों, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन सा टेंस है, तो जो हमारा हिंदी वाक्य आपको दिया जाएगा, यदि उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो हमारा कौन सा टेंस होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से आप पहचान करेंगे, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे, वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, अर्थात पूर्ण भूतकाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, वह होती है हैड। केवल एक ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमारी कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड लगती है। इतना आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, हैड वर्ब लगेगी, हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और इसमें जो हमारा मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, अर्थात जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। हमारा जो मुख्य क्रिया होती है, इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है दोस्तों, तो मुख्य क्रिया मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसमें पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जिसे हम कहते हैं हैड होती है। और सभी सब्जेक्ट के साथ, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, हैड प्रयोग होगी। और इसमें जो हमारी मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब होती है, वह वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया जो होती है वह थर्ड फॉर्म में लगती है। इतना चीज आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मैं आप लोगों को कुछ नई चीजों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब आप लोगों को मेन वर्ब बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया और पहचान बता दिया। तो अब कोई भी सेंटेंस यदि आपको दिया जा रहा है हिंदी वाक्य, उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है, तो वह कौन सा हमारा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि कोई आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि यह कौन सा टेंस है, तो जिस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है, वह कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी का वाक्य अंतिम में हम शब्द से पहचानते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसको पहचानने के लिए हैड मेन वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। जहां हैड मेन वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें मिल जाता है, वह कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वह अपनी किताब पढ़ चुका था।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैड, पढ़ना इंग्लिश होती है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म हो जाता है रेड, ही हैड रेड हिज बुक, ही हैड रेड हिज बुक। इस प्रकार से सेंटेंस आप हल करेंगे। इसमें देखिए हैड भी आया है और मेन वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म आया रेड, जिसे हम कह सकते हैं या कौन सा हमारा टेंस है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला एग्जांपल जैसे है, तुम मुझे पीट चुके थे, तुम मुझे पीट चुके थे। इस टेंस में मेरे दोस्तों इसका हो जाएगा इंग्लिश यू हैड बीट का थर्ड फॉर्म बीटन मी, यू हैड बीटन मी, यू हैड बीटन मी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें देखिए हैड के साथ हमारा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है। इसमें भी हैड के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है। इस तरीके से आप पहचानेंगे कि हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। यदि हिंदी वाक्य है उसके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएंगे। यदि हमारा इंग्लिश वाक्य है तो हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तब आप इसकी पहचान करेंगे यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को इसकी पहचान आवश्यक रूप से समझ में आई होगी, अवश्य रूप से समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों को अब इस टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस करवाऊंगा, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस करवाऊंगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सब करवाते हुए चलूंगा। और आप लोगों से इसके बदले मुझे कुछ हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाना है और हमारे वीडियो को शेयर करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको अब रब करूंगा और आप लोगों को इसके सिंपल सेंटेंस के बारे में जो है चर्चा करूंगा और आप लोगों को सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी आप लोगों को एकदम आसान से आसान एग्जाम्पल इसका बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों को साधारण एग्जाम्पल देने के बाद मैं आप लोगों को जो है कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्यों को बताऊंगा। ये जो हमारा टेंस होता है दोस्तों, इसमें कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं जिन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ साधारण चीज़ों को बताऊंगा जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो मैं इसको भी अब रब करूंगा। इसके मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है दोस्तों, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है अर्थात सहायक क्रिया जिसे कहते हैं, वह कौन, इसमें इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, इसमें हमारी सहायक क्रिया होती है हैड, जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ लगती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ लगती है। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें एक ही हैड वर्ब होती है ना। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि सब इसकी पहचान होती है। इस प्रकार से आप टेंस को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अब पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अर्थात सिंपल सेंटेंस जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य, जिसकी हिंदी क्या होती है साधारण वाक्य, तो हम सिंपल सेंटेंस के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस के बारे में अर्थात साधारण वाक्य के बारे में, साधारण वाक्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस यदि आपको आता है तो उसमें आप कैसे किस प्रकार से सेंटेंस को हल करेंगे या उसका जो है ट्रांसलेशन करने का कैसे करेंगे तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर के लिखने से आपको सेंटेंस को बनाने में बहुत ही आसानी होती है। इसकी स्ट्रक्चर लिखने के लिए जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। मैं अभी आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, सिंपल सेंटेंस का 3-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा। इसके बाद ही मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा इसमें कैसे कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके सिंपल सेंटेंस का अर्थात बिना कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और एक बात नोट पॉइंट में ये है कि यह है जो हैड वर्ब होती है इसकी अकेली
इकलौती वर्ब होती है हैड, और इसके साथ हम सभी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वह प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम हैड वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझे होंगे। अब मैं इसी के आधार पे आप लोगों को एग्जाम्पल को करवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, वह खाना पका चुकी थी। वह खाना पका चुकी थी, पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को कैसे हल करेंगे? पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? कौन से प्रश्न करेंगे? इस वाक्य में कौन से प्रश्न करेंगे? कौन खाना पका चुकी थी? उत्तर मिला वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग बिना पूछे ताछे, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो हो जाएगा ही हैड। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया खोजने के लिए आप क्या करते हैं? मुख्य क्रिया, अगर किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग मेन वर्ब खोजना है अर्थात मुख्य क्रिया को खोजना है, तो उस सेंटेंस में देखिए काम क्या हो रहा है। जो काम हो रहा होता है वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। इसमें पकाने का काम हो रहा है, पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। कुक में हम क्या जोड़ेंगे? ईडी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म हो जाएगा ही हैड कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करेंगे? आप क्या से प्रश्न करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? क्या से प्रश्न करिए? वह क्या पका चुकी थी? उत्तर मिला खाना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा द फूड। ही हैड कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी थी। इस प्रकार से एक सेंटेंस आपको हल करने के लिए मिल गया। अगला सेंटेंस है, तुम मुझे जानती थी। लेकिन एक चीज में गलती दोस्तों, यहाँ लड़की की बात की गई है, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, सी हैड कुक्ड द फूड। अगला एग्जांपल, तुम मुझे जानती थी। इसमें क्या हो जाएगा? पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किससे प्रश्न करेंगे? कौन से? कौन मुझे जानती थी? उत्तर मिला तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू के साथ कौन सी वर्ब? हैड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब जानने। इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जानना इसमें हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब नो होता है, इसकी इंग्लिश नो होता है। नो माने जानना, जानना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, KNOWN। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। यू हैड नोन, फिर ऑब्जेक्ट इसमें मी है। आप इसमें किसे से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तुम किसे जानती थी? उत्तर मिला मुझे, यही हो गया ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो कौन से प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो क्या और किसे से प्रश्न करेंगे। क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यदि किसे से प्रश्न करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि आपको मुख्य क्रिया को ढूंढना है तो जो सेंटेंस में काम होता है वही हमारी मुख्य क्रिया होती है। इस प्रकार से आप सेंटेंस में मेन वर्ब को और सब्जेक्ट को और दोनों ऑब्जेक्ट अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। इस प्रकार आप लोग आराम से पहचान सकते हैं। अगला एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वे मैच खेल चुके थे। वे मैच खेल चुके थे। इस सेंटेंस में देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे। हम कौन से प्रश्न करते हैं कि सब्जेक्ट मिल जाएगा? कौन मैच खेल चुके थे? उत्तर मिला वे हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसको पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। दे के बाद तुरंत हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। इसके बाद हमको मेन वर्ब का खेलना, इसी में खेलने का काम हो रहा है। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म लगाना, हो जाएगा प्लेड। दे हैड प्लेड। इसके बाद मैच ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट खोलने के लिए क्या करेंगे? क्या से प्रश्न करेंगे? वे क्या खेल चुके थे? मैच। उत्तर मिला मैच, यही हो गया ऑब्जेक्ट, हो जाएगा दे हैड प्लेड मैच फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप सेंटेंस को हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम तुम्हें पीट चुके थे। 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 इस सेंटेंस को हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से प्रश्न करते हैं? कौन तुम्हें पीट चुके थे? उत्तर मिला हम की इंग्लिश क्या होती है? वी के बाद हमको कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है? हैड के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसमें पीटने का काम हो रहा है। पीटने की इंग्लिश होती है बीट। बीट में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा बीटन। वी हैड बीटन।
ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, किसे से प्रश्न करते हैं या तो क्या से प्रश्न करते हैं। जिसमें किसे से प्रश्न करो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम किसे पीट चुके थे तब तुम्हें उत्तर मिला, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तुम्हें इंग्लिश क्या होती है, यू, ऑब्जेक्टिव केस में। वी हैड बीटन यू, हम तुम्हें पीट चुके थे। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल को करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो हमारा अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को राम गाना गा चुका था। राम गाना गा चुका था, इसमें क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट, कौन गाना गा चुका था, उत्तर मिला राम। राम हो गया सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड लगेगी। सबके साथ हैड लगाना है। मेन वर्ब का तो थर्ड फॉर्म, इसमें गाने का काम हो रहा है। गाने की इंग्लिश होती है सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, यस यू एन जी, यस यू एन जी। राम हैड संग ए सॉन्ग, इस प्रकार से हो जाएगा। सॉन्ग के साथ हमेशा ए लगाती हैं। इसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंसों को आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को इतना आसान वे में समझाता हूँ। यदि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो आपको किसी भी सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती होगी। मैं आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए और मेन वर्ब पहचानने के लिए कई बार बता चुका हूं, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं इसको रब करूंगा और आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ये तो हमारे कुछ सिंपल एकदम आसान वे वाले सेंटेंस। जो ये सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसमें हम इस प्रकार के वाक्य को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें हम कंडीशनल सेंटेंस को भी पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस माने जिसमें द्वि कार्य होता है, एक पहले होगा और एक बाद में होगा। तो उस सेंटेंस को अभी हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा उसको पढ़ने से, और आप इसी कंडीशनल सेंटेंस से ही इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कंडीशनल सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ज़्यादा सेंटेंस तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस की एक पूरा क्लास दूंगा 25 मिनट की, जिसमें आप लोगों को पूरा कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को हल करना जानेंगे और अच्छे तरीके से टाइपिंग करना जान जाएंगे कि कैसे कंडीशनल सेंटेंस को हम बनाकर टाइपिंग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया जो है हमारा एकदम आसान सा। अब इसका स्ट्रक्चर अलग होता है कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार से होता है। पहले इसमें देखिए, हम आपको आज केवल एक दो सेंटेंस के बारे में बता देते हैं, फिर मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। उसमें स्ट्रक्चर के साथ आपको पूरा का पूरा जो है सेंटेंस बताया जाएगा। तो इसमें जो है कंडीशनल सेंटेंस जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका